सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब। एंड हमेशा की तरह आई प्रे एंड आई होप कि आप सब लोग हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आइए। जितना हो सके उतनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आइए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो आज की जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर टैरो कार्ड की रीडिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। ये एक इंट्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी से शेयर करना ज़रूरी है। जिससे ये रेजोनेट करता है तो वो इसको लीजिएगा, जिससे रेजोनेट नहीं करता वो इसको जाने दीजिएगा। ओके। तो आज का जो इंट्यूशन है, जो गाइडेड मैसेज है, वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो कि जिनसे कि डिवाइन सीधे सीधे शब्दों में मैं यही कहूँगी कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि डिवाइन ना आपको प्रेज़ कर रहे हैं, आपको शाबाश दे रहे हैं, क्योंकि आप ना आपने शेरों वाला काम किया है, मतलब हिम्मत वाला काम किया है। शेरों वाला ये नहीं है कि किसी को नोच लिया वगैरह जस्ट किडिंग। मतलब कि आपने ना कुछ बहुत ही बड़ी हिम्मत वाला काम किया है। ठीक है। और हिम्मत वाला काम आपने क्या किया है वो आपके सिचुएशन से आपको ज़्यादा बेटर पता होगा क्या किया है। लेकिन जस्ट ये है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आपके जो डिफेंडर्स या जो आपके जो कम्पिटिटर्स हैं ना, जो आप जिनको आप शायद एनिमीज़, तो मैं किसी को नहीं कहूँगी क्योंकि एनिमीज़ जैसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो जो आपके कम्पिटिटर्स हैं ना, वो लोग मतलब आपको थोड़ा गलत परख लिया था उन्होंने। ये नहीं है कि उनको गलती का एहसास है कि मतलब उन्होंने आपको गलत क्यों समझा, मतलब कि उन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया था। ठीक है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था। तो उनकी आपने आंखें खोली और इस तरह से खोली है कि वो इस सदमे से ना बहुत लंबे टाइम तक निकल नहीं पाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है तो इसीलिए डिवाइन आपको सीधे सीधे शाबाश कहने के लिए ये मैसेज दिया हुआ है। तो ये जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो आप इसको टेक इन कीजिएगा। और मेरे को ना एक चीज़ आपसे और शेयर करनी थी। मेरा कोई व्यूअर है, मैक्सिमम कौन है ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन मैक्सिमम जो मेरी वीडियोस है या मेरी जो इंट्यूशंस है वो ज़्यादातर ना मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ रेजोनेट करेंगी, क्योंकि या फिर वो किसी इंसान से ऐसे से रेजोनेट करेंगी जिसके लिए ये वीडियो मीन होगी, जिसको डिवाइन को जहाँ तक ये वीडियो पहुँचानी होगी ना, तो वो अगर उसके लिए होगी तो ये किसी न किसी तरीके से वहाँ अभी वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है। तो अगर रेजोनेट होती है तो वेरी वेल एंड वेरी गुड। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं ये चीज़ कहने की कोशिश कर रही थी कि आप ना आप में से कोई शायद आपकी एज ग्रुप जो है वो 32 से 45 या 45 के ज़्यादा या कम भी हो सकती है। लेकिन इस ग्रुप के बीच के कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं जिनके जिनके लिए जो अभी मैं मैसेज शेयर करने वाली हूँ वो रेजोनेट करेगा। देखिए, हो सकता है कि अगर आप इस एज क्राइटेरिया के नहीं हो तो आप इस एज क्राइटेरिया के जैसा बिहेव कर रहे हैं, मैच्योर हो चुके हैं, मतलब इस लेवल के मैच्योर हो चुके हैं आप। ठीक है। मतलब लाइफ में जो आपको टीचिंग्स दिए हैं ना, आप कभी कभी सोचते होंगे कि वो आता ना, साला ये दुख क्यों रुकने का खत्म ना, मतलब दुख खत्म होने का नाम ही क्यों नहीं लेता वे। मतलब जस्ट किडिंग। लेकिन ऐसा बहुत बार आपको होता होगा कि ऐसा होता क्यों है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों जो सिचुएशंस जिन जिन प्रॉब्लम्स को अभी आप फेस कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों ने आपको इतना ज़्यादा मैच्योर कर दिया है ना कि मतलब आप ना कहीं अपने बचपन से या फिर अपना जो वो इनर चाइल्ड होता है ना, उस चीज़ से दूर हो गए हैं। यही चीज़ डिवाइन आपको कहने चाह रहे थे कि अपनी जो मासूमियत है ना उसको मत छोड़िए। आपसे बहुत बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की हुई है कि आपको ना अपने मैच्योरिटी, ठीक है, समाज को दिखाने के लिए डिफेंडर की तरह बनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लोग आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यही चीज़, इसी को लाइफ बोलते हैं कि आपको अपनी जब आप बचपन को छोड़कर जवानी में आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन में आपने जो लेसन सीखे, बचपन भी तो कुछ सिखाने के लिए आया होता है ना, तो उन क्वालिटीज़ को भी आपको अपने साथ रखना होता है। फिर जब आप जवानी से थोड़ा और मैच्योर होते हैं तो उन चीज़ों को जो आपने उस टाइम पे सीखी है, उन चीज़ों को भी आपको अपने साथ लेके चलना होता है। तो ऐसा हो रहा है कि कहीं ना आप अपनी जो बीच की मासूमियत है, जो क्यूटनेस होती है ना, जो एक बेबी जैसा नेचर होता है, खुश होना, तो ये चीज़ें आप छोड़ चुके हैं। मतलब अब आपको शायद हो सकता है कि बार बार आपको छोटी सी छोटी बात पे आपको रोना आ जाता हो, या फिर हंसी आए तो इतनी हंसी आती है कि हंसते हंसते भी रोना आ जाता हो।
तो इतना ज़्यादा ना आप अंदर से टूटा हुआ जैसे फ़ील करते हैं अपने आप को, तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? स्पेशली जिनसे ये वीडियो रेज़ोनेट हुई है। दूसरा, यहाँ पे कोई लेडी है, कोई एक लेडी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, जी जिससे भी मेरा रेज़ोनेट होगा तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एक लेडी है जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे उनको लग रहा है कि उनके सर पे आ चुकी है, घर की, फैमिली की, बच्चों की, और जो भी लाइफ में एक मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि जो एक लाइफ पार्टनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो लाइफ पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे लेडी तो है ही है, अगर किसी जेंट्स से रेजोनेट कर रही है तो आप भी इसको ले सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक लाइफ पार्टनर, जो एक पर्सन का जो दूसरा लाइफ पार्टनर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो भी आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत पड़ चुकी है इस टाइम पे, ऐसा आपको लग रहा है या फिर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ठीक है? तो मतलब हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है थोड़ा किसी गलत काम में संलग्नित लग रहा है मुझे कि मतलब अपनी जो लिमिट्स होती हैं ना, उन चीज़ों से बाहर गया हुआ लग रहा है, ठीक है? मतलब ये एक रिस्पेक्टेड चैनल है, मैं यहाँ पे ऐसी बातें नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मतलब मर्यादा को पार करके अपने घर की या अपनी जो एक इंसान की रिश्ते की एक मर्यादा होती है ना, उस मर्यादा को ना बहुत बुरे तरीके से तार-तार करके उस रिश्ते से वो मतलब एक बेशर्मों की तरह, मतलब सब कुछ पता चलने के बाद भी वो गलत काम में है, ठीक है? आई एम सो सॉरी, मैं आपका तकलीफ़ इस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा बहुत समझ पा रही हूँ। तो ये चीज़ उनके लिए स्पेशली कही गई है कि इस टाइम पे आप जिन प्रॉपर्टीज़ को, जिन वैल्यूज़ को, जिन गुणों को, मतलब जो आपने बचपन में, जो आपकी जो क्यूटनेस थी, जो एक मासूमियत थी, बच्चे की तरह रोने, और जब दुःख होना तो रोना, जब खुशी होनी तो हँसना, जब परेशानी होनी तो किसी से शेयर करना, रो के बताना, कैसे भी करना, अपनी ज़िद मनवाना बच्चों बड़ों से, ऐसी जो ये प्रॉपर्टीज़ थी ना, ये चीज़ आप छोड़ कर ना पूरी तरह से एक मतलब एक साइलेंट मोड पे जैसे आ गए हो, ठीक है? जब बोलते हो तो इतना ज़्यादा बोलते हो कि मतलब सामने वाला सुन नहीं पाता, मतलब इतनी बातें बोलते हो कि मतलब एक पहाड़ जैसे अपने दिल में छुपा के बैठे हो दर्द का, जो कि आपको लग रहा नहीं है कि कोई सुनने वाला उसको दिख रहा नहीं है आपको, ठीक है? हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी जो जिनको आप अपना समझते हो ना, या आपके बच्चे या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर जो घर में साथ होते हैं सदस्य, आप किसी से भी उस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे, और ऐसा नहीं है कि वो सुनना नहीं चाहते, ऐसा इसलिए है कि आपको लगता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है बता के, कोई नहीं समझ पाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। तो इस टाइम पे ना आपको अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है जो आपको बचपन में सिखाई गई थी, ठीक है? आपको जब दुःख होता है ना तो रोना है, और इतना नहीं रोना है कि दिल कमज़ोर हो जाए, पर अपने दिल का सारा बोझ जो है ना, आपको किसी भी तरह से उसको ख़त्म करना है, ठीक है? किसी गलत काम में नहीं पड़ना है, और दूसरा उसको बोझ को ख़त्म करना है। और आपको जब कहीं कुछ अच्छा होता है ना लाइफ में, थोड़ा भी अच्छा होता है, तो उसको थैंक यू बोलना है डिवाइन को, और तो हँसना है, सेलिब्रेट करना है उस चीज़ को। तो उसके बाद जब कभी गुस्सा आता है तो उस गुस्से को भी बाहर निकालना है, ठीक है? और इतना नहीं कि एक मैच्योरिटी के साथ निकालना है, आई वांट टू से दैट कि उसको एक मैच्योरिटी के साथ निकालना है। और अगर दिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके रिश्ते में अभी-अभी आपके रिश्ते रिश्ते के बीच में, अगर आपका रिश्ता अगर अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपके रिश्ते में अभी कोई मतलब नेगेटिविटी आपको लग रहा है कि आ रही है, या कोई गलतफ़हमी आ रही है, तो उसको अभी इस टाइम पे 100% आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इसी टाइम पे, इसी पॉइंट पे आपको उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉब्लम को आपको शेयर करना है। जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबल समझते हो उसके साथ उसको शेयर करना है आपको, ठीक है? क्योंकि ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जिस रिश्ते में भी आपके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर बातों को शेयर ना करने की जैसी जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, ये चीज़ें आगे जाके इतनी बड़ी हो सकती हैं कि मतलब फिर आप चाहेंगे भी ना तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जब आप दो रास्ते जब अलग होते हैं ना दोस्तों, तो उस टाइम भी जब अलग होते हैं तब तो बहुत पास लगते हैं कि हाँ ठीक है, ये यहाँ है, मैं वहाँ हूँ, लेकिन वो रास्ते जाते जाते इतने दूर चले जाते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी में वो रास्ते दोबारा कभी नहीं मिलते, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस टाइम पे ना जो भी गलत जो बातें आपके रिलेशनशिप में या आपके माइंड में किसी के प्रति आ रही है ना, अगर गलतफ़हमी है या डाउट है या कुछ भी है, तो उसको आपको शेयर करना होगा, ठीक है? ये चीज़ आपसे कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ उनसे डिस्कस कीजिए। ओके, तो दूसरा मैं किसी एक ऐसे मैच्योर जो मैंने फर्स्ट बताया ना किसी एक लेडी की बात, तो दूसरा जो डाउनलोड था वो एक ऐसे पर्सन के लिए है, एक मतलब एक अंकल, बुज़ुर्ग टाइप के कोई महिला या फिर बुज़ुर्ग टाइप के कोई अंकल मेरे को दिख रहे हैं। तो जो भी हैं,
मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि कुछ दिनों से वो अपने आप को उनके मन में ना थोड़े कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि शायद लाइफ़ कुछ नहीं है, शायद उनकी लाइफ़ अब उसकी ज़रूरत नहीं है, शायद उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है, या फिर रिश्ते क्या हैं, कोई कुछ नहीं है। मतलब वो उनके किसी के लिए मैटर नहीं करते, कुछ ऐसा उनको फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ ना उनको अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार कर रही है इस टाइम पे। मतलब आपने अभी तक हो सकता है कि इस एज तक आपने ना अपने आप को बहुत अच्छे से फिट रखा हो, और हो सकता है कि आप किसी डिफेंस से जुड़े हो पहले पास्ट में, या फिर हो सकता है अभी आप किसी डिफेंस से या फिर किसी ऐसी पोस्ट से लाइफ में आप ऐसे किसी पोस्ट से जुड़े हो जहाँ पे आपने ना एक बहुत ही वैल्यूएबल पोस्ट वैल्यूएबल एक पर्सनैलिटी बनाई होगी। लेकिन अभी आपको उस टाइप की इज़्ज़त जो है, जो आपने सारी उम्र इज़्ज़त कमाई थी ना अपने लिए, वो इज़्ज़त आपको आपके घर में नहीं मिल पा रही है। ठीक है, या फिर जहाँ पे भी आप इस टाइम पे हो ना, जिस भी सिचुएशन में, जहाँ आपकी सराउंडिंग में जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आपको लग रहा है कि लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी शायद किसी ने ऐसी बातें आपसे कह दी होंगी कि जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की होगी। ठीक है, आपने हर दुआ में उनके लिए शायद आपने भगवान से, या जिन रिश्तों के लिए आपने भगवान से प्रे की होगी ना हर बात में, वही रिश्ते आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना इस टाइम पे नेचर जो है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपको आपकी एज से ज़्यादा मतलब आपकी एज से ज़्यादा मतलब बूढ़ा बना रही हैं, या आप ऐसे समझ लो कि एज से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। जितना अभी आपकी एज का आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं है, उससे ज़्यादा आपको ये बातें इफ़ेक्ट दे रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई शनि की दशा, या फिर किसी ऐसे ना मतलब जिनको हम कहते हैं कि थोड़े मतलब कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको हम, जिनकी महादशा को या दशा या अंतरदशा को हम मतलब थोड़ा डरते हैं, थोड़ा जो आपको दंड देने के लिए आती हैं। आई आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं कौन से कह रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में इस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा हो, या फिर ऐसा जो भी है। तो आपको ना अभी जो नेचर है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हीलर का काम करेगी, क्योंकि जो मदर नेचर है ना, जो प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कोई भी आपको समझने वाला नहीं। वो सबकी माँ है। ठीक है, माँ जैसे, माँ के आंचल में हमें सुकून मिलता है ना, तो वो चीज़ आपको वहाँ से, नेचर से मिलेगी। आपको खुद अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, और खुद को हक करना है, खुद से बातें शेयर करनी है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि कोई आपकी तकलीफ़ सुनने आएगा, तो आप जो भी हैं माता जी, या जो भी आप हैं अंकल जी, आप जो भी हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अब वो टाइम नहीं रहा। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन जो ये डिवाइन मैसेज है वो मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है। आप कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आपसे कहा गया है कि अभी जो ये टाइम है ना, जिस टाइम पे आपका जो बचपन था, आपके टाइम पे जो बुज़ुर्ग थे ना, जो उनके टाइम पे टाइम था, आप वो प्रॉपर्टीज़ आप अपनी फैमिली से, अपने सराउंडिंग के लोगों से डिज़र्व, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो टाइम था वो अब नहीं है। अब वो चीज़ें, सराउंडिंग, जो आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो भी अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे। ठीक है, और इस टाइम पे अगर आपको अपनी फैमिली को समझाना होगा, अगर फैमिली को सही ट्रैक पे लाना है, तो आपको सबसे पहले खुद को संभालना होगा। बड़ों का यही फ़र्ज़ होता है ना कि ना कि आप रोते रहो कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, हमने सारी उम्र इज़्ज़त से गुजारी, ये है वो है। तो वो एक अलग चीज़ है, हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इस टाइम आपको ये समझना होगा कि लाइफ में इस टाइम पे जो सिचुएशन, जो इस टाइम पे जो कालखंड हमारा जो चल रहा है ना सृष्टि में, तो हम अपने आप को संभाल के दूसरों को संभालने की कोशिश करें, ना कि दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि कोई हमें संभाले। ठीक है, क्योंकि ऐसा आज के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, दूसरा आपको बस फिर वही बात है कि आपको ना एक शेर की तरह इस टाइम पे परफॉर्म करना होगा। ठीक है, आपको अपनी जो दुख तकलीफ़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ईश्वर को सौंपनी है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको अभी वो सद्बुद्धि, या वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंसान में, वो वैल्यूज़ आपको दी जाएँ कि वो आप खुद को भी और अपनी जनरेशन को भी संभाल सको। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आई एम सॉरी कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपनी इंट्यूशंस को शेयर करने के लिए लगा दिया है। तो ये चीज़ ना हम अभी टैरो कार्ड से थोड़ा और क्लियर करेंगे कि आखिर ये जो टाइम है, जो ये स्ट्रेसिंग जो टाइम है, ये आपका
किन चीज़ों से रिलेटेड है, आप किन चीज़ों के बारे में थोड़े परेशान हैं इस टाइम पे ऐसा है क्या कि आपको मतलब आप इतने मैच्योर होने के बाद भी आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम टैरो से पूछेंगे। तो ठीक है डियर डिवाइन टैरो, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर हैं आखिर इस टाइम किस बात से प्रॉब्लम है, किस बात से परेशान हैं, बताइए। दोस्तों एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी, लास्ट जो मैंने रीडिंग की थी उसके बाद बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली आई थिंक एक प्रतीक्षा नाम की एक व्यूअर हैं और भी बहुत सारे व्यूअर हैं जिनको मेरे से पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़्यादा उन्होंने डेस्परेटली इंटरेस्ट दिखाया था। तो आपसे कहना चाहूँगी कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, तो जैसे ही वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, उससे पहले भी बड़े सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो जैसे ही हमारी वो चीज़ें हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे कि अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपसे शेयर कर देंगे और आप अपनी रीडिंग्स हमारे साथ करवा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना होगा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स हम भी समझ पा रहे हैं और हम आपकी वो जो डेस्परेटनेस है ना वो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं तभी तो आप रीडिंग चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आपको अभी काम रहना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा अगर हमसे रीडिंग चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि कार्ड्स आ चुके हैं। एक लास्ट कार्ड हम देख लेंगे अभी। ओके, देखिए जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप वाटर साइन के हो सकते हो, ठीक है, वाटर साइन के आप हो सकते हो। मिथुन, तुला, कर्क, वृश्चिक ऐसी आपकी राशियां हो सकती हैं, कन्या, और लगभग सभी राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं, लेकिन जो मैंने पहले राशियां बोली वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, ओके, तो अभी जो आप प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं ना, एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो ओहदा जो रिस्पेक्ट जो अभी तक कमाई हुई है ना, आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, या फिर आप जिन प्रॉपर्टीज़ को, जिन वैल्यूज़ को आपकी जो एंसेस्टर्स थे, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग थे, वो जिन चीज़ों पे चलते थे ना, वो चीज़ आपको लग रहा है कि आपकी जनरेशन में आपको लैकिंग दिख रही है, ठीक है ना। वो उन चीज़ों की आपको ख़ास ज़रूरत है, या फिर आप उन चीज़ों, या फिर हो सकता है कि उन वैल्यूज़ को ठेस पहुँचाई है किसी ने, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर की कोई ऐसी महिला या फिर ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसा इंसान जिसने आपके घर की मर्यादा को या घर की जो इज़्ज़त है या फिर घर के जो बुज़ुर्गों के जो रिस्पेक्ट होती है ना, उस पर कोई ठेस लाई हुई है, ठीक है, ऐसा कोई दिख रहा है। और ये जो महिला है ये शुक्र एक मतलब ये कोई शायद यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेरे को कि ये जो महिला है ना, इसका कोई आई एम सॉरी, लेकिन इसका कोई लव अफेयर वगैरह सामने आया है घर पे, महिला होगी या फिर कोई पुरुष है, जो भी है, लेकिन इसका कोई लव अफेयर सामने आया है जो कि आपकी वैल्यूज़ को इस टाइम पे मतलब थोड़ा हर्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर प्रहार कर रहा है। आपको लग रहा है कि या फिर हो सकता है कि आपका कोई बच्चा या कोई ऐसा जो कि आपके दिए हुए संस्कारों पे आपको लग रहा है कि ठीक से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, इसी वजह से आपको थोड़े एक लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब जो ये कंपटीशन का जो एक माहौल है ना फैमिली में, वो बना हुआ है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको लग रहा है कि जो जो आपसे कह रहा है कि मतलब मैं अपने बारे में खुद सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ, आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब आपसे कंसल्ट करना इसको इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, आपको लग रहा है कि आपके घर की जो खुशियाँ हैं ना, उन चीज़ों को किसी की नज़र लगी हुई है, आपकी किस्मत का आपको लग रहा है कि किस्मत जैसे बांधती जैसे गई है, जैसे एक मतलब प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस जो पहले की आपकी फैमिली में बनी हुई थी, वो चीज़ें कहीं गुम हो गई हैं, ऐसे
आपको लग रहा है, ठीक है। एक अजीब सा चक्र चल रहा है लाइफ का, आपको लग रहा है कि मतलब कभी भी लाइफ में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। आपने मतलब डिज़र्व नहीं किया होता है, कभी सोचा नहीं होता उन चीज़ों के बारे में, कभी भी कहीं से ऐसी आपको न्यूज़ आ जाती है, या फिर लाइफ या फिर घर में ही कोई ऐसा माहौल हो जाता है कि मतलब एकदम से सब कुछ ठीक होता है, एकदम से ही सबकी किसी भी छोटी सी बात से बहस शुरू हो जाती होगी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि आपके घर में ना मतलब क्या बताऊँ, कुछ ऐसा ना हो सकता है कि आपके घर में सीलन वगैरह आ रही होगी कहीं पे, है ना। कुछ सीलन वगैरह भी आपके घर में आ रही होगी जहाँ पे शायद सीलन आने के कोई चांसेस ही नहीं थे, है ना। कुछ ऐसा होगा कि आप जहाँ पे एक थोड़ी देर तक कोई कपड़ा या कोई गद्दा वगैरह बिछा के रखते होंगे ना, तो वहाँ पे सीलन वगैरह आ रही होगी। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या हो सकता है कि क्या बताऊँ यार, मतलब एक क्रिएटिविटी कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो ना आपने बहुत मेहनत से क्रिएट किया हुआ था। जैसे मैंने अभी कहा ना कि सीलन वगैरह लग रही है, तो वो भी तो जो घर है ना, वो बहुत एक मेहनत से बनाया होता है किसी ने। तो उस चीज़ पे ना मतलब एक ऐसी आपको लग रहा है कि एक आँच आ रही है जो कि आज तक होने के चांसेस ही नहीं थे, ठीक है। तो वो सीलन भी एक तरह से आप उस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि या तो सच में सीलन आ रही होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे एक घर की दीवार को सीलन आ जाती है ना, जो घर की प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसको सीलन आ जाती है ना, तो हो सकता है कि ऐसा ही आपके घर में हो रहा हो कि जो आपके घर की एक मर्यादा होती है ना, या फिर एक फैमिली होती है ना, फैमिली जो एक मतलब एक घर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उस चीज़ में आपको लग रहा है कि कोई सीलन आ रही है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है, कोई ऐसी दरार आ रही है बीच में उन लोगों के या आप लोगों के, जो इस रिश्ते को कमज़ोर बना रही है कहीं ना कहीं, या इस घर को या इस घर की जो पुरानी जो मान मर्यादाएं हैं उनको कमज़ोर कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई एक कुछ अजीब सा किसी ने फैसला या कुछ ऐसा काम किया है, कोई जिसको आप मूर्खतापूर्ण कह सकते हो, ठीक है। मूर्खों वाला कुछ काम किया है जो आपको लगता है कि ये काम मूर्खों वाला है, ठीक है। तो आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको ना जो भी आपके घर में कुछ ऐसा है, अगर कोई बीमार है या आप खुद अगर बीमार हैं, या फिर आप अगर इसी मेंटल जो ट्रॉमा इस टाइम पे अगर आप गुजर रहे हैं इस चीज़ से, तो आपको इस टाइम पे ना एक तो दो चीज़ें आपको करनी होगी। एक तो आपको सूरज देव को जल देना होगा, ठीक है। ऐसे जो नॉर्मली जो टैरो रीडर्स होते हैं वो आपको वीडियो रीडिंग्स में यहाँ पे एक नॉर्मल रीडिंग्स में ना आपको वो क्या बोलते हैं, रेमेडीज़ नहीं देंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है ना उस चीज़ को देखते हुए जिन लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली कह रही हूँ कि आपको सूरज देव को जल देना होगा, और दूसरा ना हल्दी का टीका आपको माथे पे लगाना होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें करनी होगी। और तीसरा बाकी मैंने बता ही दिया कि आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, और वो भी मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। हो सके तो आप किसी वृद्धाश्रम में या किसी बाल आश्रम में जाइए, या डोनेट कीजिए, या जिस चीज़ से आपको खुद को ऐसे सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, ऐसे लगे कि हाँ आपने कुछ किया है, ठीक है, जिस भी चीज़ से। और अगर आप किसी मतलब किसी नशे की चीज़ से, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई यहाँ पे ना बहुत एक प्रोमिनेंट चीज़ और आई है कि कोई है, या तो आपके घर में है, या तो आप हैं, या तो फिर आपका कोई कोलीग है जो कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम नशे की कैटेगरी में रखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम पे जो कि आपके घर में या आपकी फैमिली में या फिर आपकी सोसाइटी में या फिर आपकी जिस भी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे उस सराउंडिंग में या फिर आपकी कॉलीग्स में, जहाँ पे भी आप जिस भी सिचुएशन से आप जुड़ी ये देख रहे हैं ना रीडिंग, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपको छोड़ना होगा तो सबसे पहले उनको एक हीलिंग देना बहुत ज़रूरी होगी, और वो हीलिंग आपको इस टाइम पे एक तो आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं पॉसिबल है तो आपको इस टाइम पे आपको वही मैंने कहा कि एक तो आपको थोड़ा सूरज देव को जल देना होगा, दूसरा हल्दी का टीका लगाना होगा, तीसरा अगर आप चाहें तो किसी से अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के रेमेडीज़ करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।